नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल शब्दों का मायाजाल नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और दिव्य कृपा का जीवंत प्रमाण है। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक शक्ति है जो हमें थाम लेती है, हमारे श्याम बाबा। इस कहानी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके हृदय को छू जाएगी और शायद आपके जीवन में भी आशा का एक नया दीप जला दे। अगर आपका भी खाटू श्याम जी में अटूट विश्वास है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय श्री खाटू श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी हर एक लाइक और कमेंट बाबा के प्रति आपके प्रेम का प्रतीक बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे भक्त की गाथा जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, पर बाबा श्याम ने अपनी एक किरण से सब कुछ रोशन कर दिया। देवगढ़पुरा राजस्थान के सीकर जिले से कोई 40 किलोमीटर दूर बसा एक गांव, जिसका नाम सुनकर मन में हरियाली की कल्पना आती है, पर हकीकत में ये सदियों से पानी की कमी और सूखे की मार झेलता आया था। सूरज की तपिश ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए और धरती ऐसी रूखी कि उसमें दरारें पड़ चुकी थीं, मानो वो पानी की प्यास में तड़प कर फट गई हो। इस गांव में जीवन एक निरंतर संघर्ष था, हर दिन हर पल इन्हीं सूखी जमीनों के बीच। एक छोटा सा कच्चा मकान था। इसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लीपी हुई थीं और छत खपरेल की थी, जो गर्मी और धूल से बचाने का असफल प्रयास करती थी। इस घर में रहती थी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया, हरिराम, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी दो मासूम बेटियां, गुड़िया और चंदा। हरिराम पेशे से किसान था, या यूं कहें कि वो किसान बनने की जिद पाले हुए था, क्योंकि खेती तो यहाँ दशकों से हो नहीं पाती थी। हरिराम के सपने भी इस जमीन की तरह ही सूखे थे। बचपन में उसने अपने दादाजी से कहानियां सुनी थीं कि कैसे कभी यहाँ लहलहाती फसलें होती थीं, गायें चरती थीं और कुओं में पानी छलकता था। दादाजी हर साल फाल्गुन मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते थे और लौटकर बाबा की कृपा के किस्से सुनाते थे। हरिराम के मन में भी बाबा श्याम के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो भी हर साल नंगे पैर गांव से खाटू धाम तक पैदल जाता, बाबा से एक ही मन्नत मांगता, बाबा मेरे खेत को फिर से हरा कर दो, मेरे परिवार को खुशहाल कर दो। परंतु बाबा शायद उसकी सुन नहीं रहे थे। पिछले 5 सालों से बारिश ने रुख मोड़ लिया था। खेत पर कुछ भी बोने का मतलब था सिर्फ पैसे और उम्मीद दोनों को बर्बाद करना। गांव के अधिकतर पुरुष शहरों की ओर पलायन कर गए थे, मजदूरी करने। हरिराम ने भी कई बार सोचा, पर अपने खेत और मिट्टी से उसका लगाव उसे जाने नहीं देता था। उसे लगता था, अगर मैं भी चला गया तो इस जमीन का क्या होगा, और बाबा श्याम जो उसके पुरखों के देवता थे, उनका क्या? कैसे चलेगा हरिराम? सावित्री ने एक रात अपनी टूटी चारपाई पर बैठे हुए हरिराम से पूछा। उसकी आवाज में वर्षों की थकान और निराशा घुल चुकी थी। गुड़िया और चंदा को देखो, ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे बस घर में बैठे हैं। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आसमान में तारों को घूर रही थीं, मानो बाबा श्याम को उन तारों के बीच खोज रहा हो। क्या करूं सावित्री, शहर जाने का मन नहीं करता। ये जमीन मेरे दादाजी की है, आत्मा बसती है इसमें। जमीन तो तब काम आए जब उसमें कुछ उगे, सावित्री ने कड़वाहट से कहा। अब तो लगता है बाबा श्याम भी हमसे रूठ गए हैं। सावित्री के ये शब्द हरिराम के दिल में तीर की तरह चुभे। उसका विश्वास, जो हर दिन की कठिनाई में भी अटल रहता था, डगमगाने लगा। क्या सच में बाबा ने उन्हें छोड़ दिया था? इतने वर्षों की भक्ति, इतनी बार पैदल यात्राएं, क्या सब व्यर्थ थीं? उसके मन में एक भयानक विचार आया। शायद खाटू श्याम जी सिर्फ मंदिरों में ही रहते हैं, सूखी जमीनों पर उनकी कृपा नहीं पहुंचती। ये विचार उसके लिए एक पाप समान था, पर उसकी लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि वो खुद से ही सवाल करने लगा था। अगले दिन सुबह हरिराम ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने सावित्री से कहा, सावित्री अब और नहीं, मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी बेटियों को भूखा नहीं देख सकता। सावित्री ने राहत की सांस ली, पर हरिराम का दिल भारी था। एक छोटी सी गठरी बांधी। घर से निकलते हुए उसने एक बार फिर अपने बंजर खेत को देखा, फिर आसमान की ओर, जहां सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। उसकी आंखें नम थीं। तभी उसकी छोटी बेटी चंदा दौड़ती हुई आई। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? बाहर काम पर जा रहा हूं बेटा, हरिराम ने रौंधे गले से कहा। जल्दी आऊंगा। उसने चंदा को अपने सीने से लगाया, जैसे अपनी सारी बची हुई उम्मीद को उसमें समेट लेना चाहता हो।
उस मासूम चेहरे में उसे बाबा श्याम की एक झलक दिखी और उसके मन में एक आखिरी प्रार्थना उठी। बाबा, मुझे माफ करना, ये आपकी जमीन है, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। बस अपनी बेटियों के लिए जा रहा हूं। और फिर भारी कदमों से हरिराम ने शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी, अपने पीछे सूखी जमीन, टूटे सपने और एक डगमगाते हुए विश्वास को छोड़ते हुए। उसे नहीं पता था कि ये यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी और क्या बाबा श्याम सच में उसके पीछे पीछे आ रहे थे, एक नए चमत्कार की तैयारी करते हुए। अपने गांव से निकलकर हरिराम जब शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। गांवों की शांति और धूल भरी पगडंडियों के उलट यहां कंक्रीट के जंगल थे, गाड़ियों का हॉर्न और लोगों का अंतहीन शोर। हर चेहरा भागा दौड़ी में था, किसी को किसी की परवाह नहीं। हरिराम को लगा जैसे वो इस भीड़ में एक तिनका मात्र है, जो बस हवा के भरोसे कहीं बहता जा रहा है। शहर में रहने वाला उसका एक दूर का रिश्तेदार था, महेश। महेश ने उसे अपने पास बुला तो लिया था, पर उसकी मदद भी सीमित थी। हरिराम को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी मिल गई। काम बेहद थकाऊ था, सुबह से शाम तक ईंटें ढोना, सीमेंट के बोरे उठाना, और बदले में इतनी दिहाड़ी मिलती कि मुश्किल से खाने का खर्च निकल पाता। रोज शाम को थका हारा हरिराम महेश के छोटे से कमरे पर लौटता। शरीर का दर्द इतना होता कि नींद भी मुश्किल से आती। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटियां घूमती रहतीं, गुड़िया और चंदा। उन्हें भरपेट खाना मिला होगा या नहीं, सावित्री कैसी होगी, क्या उसकी जमीन पर कभी बारिश होगी, ये सवाल उसके जहन में कीड़े की तरह कुलबुलाते रहते। शहर में आने के बाद हरिराम की बाबा श्याम के प्रति आस्था का अंतिम धागा भी टूटने लगा था। मंदिर यहां भी थे, पर वे देवगढ़पुरा के छोटे से शांत मंदिर जैसे नहीं थे। यहां बड़े बड़े चमकदार मंदिर थे, जहां दान पेटियां भरी रहती थीं, और हरिराम को लगता था कि वहां सिर्फ अमीरों की सुनवाई होती है। उसकी जैसी छोटी दबी हुई आवाज वहां कौन सुनेगा। वो जानता था कि बाबा श्याम तो सबके हैं, पर उसका मन ये मानने को तैयार नहीं होता था कि इस चमक धमक में उसकी सादगी और उसकी सच्ची पुकार की कोई जगह होगी। एक शाम महेश ने उसे देखा, उदास और गुमसुम। क्या बात है हरिराम, गांव की याद आ रही है क्या? हरिराम ने आह भरकर कहा। गांव की नहीं महेश, बाबा श्याम की याद आ रही है। बचपन से सुनता आया हूं कि बाबा सबकी सुनते हैं, पर मेरी सुन नहीं रहे। खेत सूखे पड़े हैं, परिवार भूखा है, लगता है मेरा विश्वास ही कच्चा पड़ गया। महेश, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, मुस्कुराया। बाबा श्याम किसी की सुनवाई नहीं छोड़ते हरिराम, शायद तुम उन्हें गलत जगह खोज रहे हो। बाबा तो मन में बसते हैं, चाहे तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो या किसी महल में। कभी फुर्सत मिले तो खाटू धाम चला जा, दिल को सुकून मिलेगा। महेश की बात ने हरिराम को सोचने पर मजबूर किया। खाटू धाम? उसने कितनी बार यात्रा की थी वहां की, पर अब तो उसके पास यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे। और अगर पैसे होते भी तो क्या फायदा, जब बाबा सुन नहीं रहे तो क्यों जाऊं। दिन बीतते गए। हरिराम का शरीर तो थक रहा था, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो काम पर जाते हुए अक्सर एक छोटे से मंदिर के सामने से गुजरता, जहां लाउडस्पीकर पर खाटू श्याम जी के भजन बज रहे थे। पहले तो वो अनसुना कर देता, पर धीरे धीरे उसके कदम रुकने लगे। भजनों के बोल उसके बचपन की यादें ताज़ा कर देते, दादाजी की कहानियां और खाटू धाम की निशान यात्राएं। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए एक मजदूर ने उसे बताया, भाई, फाल्गुन का मेला आने वाला है खाटू धाम में, बड़ी धूम रहती है वहां। सुना है बाबा श्याम सबकी मुराद पूरी करते हैं। हरिराम के कानों में ये बात गूंज गई। फाल्गुन मेला? ये तो वही समय था जब उसके दादाजी यात्रा पर जाते थे। उसके मन में एक लहर उठी, जैसे सदियों से सूखे पड़े कुएं में पानी की एक बूंद गिर गई हो। पर अगले ही पल वो बुझ गई। मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा, उसने मन ही मन कहा, और ना ही इतनी हिम्मत की पैदल जा सकूं। उसने अपनी दिहाड़ी का हिसाब लगाया, परिवार को पैसे भेजना भी जरूरी था। जो पैसे बचते उनसे खाटू तक पहुंच पाना असंभव था। विश्वास और निराशा के बीच हरिराम का मन लगातार झूल रहा था। एक रात उसे अपनी बेटी गुड़िया का सपना आया। गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से सूखी जमीन पर पानी डालने की कोशिश कर रही थी। उसकी नींद टूट गई, वो पसीने से लथपथ था। उस सपने ने उसे हिला दिया। उसे लगा ये बाबा का ही कोई इशारा है। उसने फैसला किया। अगले दिन उसने सावित्री और अपने साथी मजदूरों को बताया कि वो फाल्गुन मेले में खाटू धाम जाना चाहता है। सब हैरान रह गए। कैसे जाएगा हरिराम, पैसे कहाँ हैं,
और काम भी छूट जाएगा। हरिराम ने दृढ़ता से कहा, पैदल जाऊंगा। बचपन में भी तो दादाजी के साथ जाता था। चाहे कितने दिन लगे, चाहे कितने कष्ट हों, मैं एक बार फिर बाबा को पुकारूंगा। अगर इस बार भी बाबा ने नहीं सुना तो समझ लूंगा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। ये कोई विश्वास की बात नहीं थी, ये उसकी हताशा में उपजी एक अंतिम कोशिश थी, एक आखिरी उम्मीद। उसके पास खोने को और कुछ बचा भी नहीं था। उसने अपनी बची हुई दिहाड़ी में से कुछ पैसे गांव भेजे और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हें संभाल कर रख लिया। रात का अंधेरा था जब हरिराम ने शहर छोड़ा। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ खाटू धाम की धुंधली सी तस्वीर थी। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, मीलों पैदल चलना होगा बिना किसी सहारे के। पर उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी। वो चल पड़ा था अपने मन के सारे सवालों को लेकर, अपने